दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है लौट कर आऊँगा फिर। ठीक है, इसके कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो लौट कर आऊँगा फिर इनके कवि कौन है? तो जीवनानंद दास। ठीक है, जीवनानंद दास है इनके कवि। लौट कर आऊँगा फिर के कवि कौन है? जीवनानंद दास। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं जीवन आनंद दास, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए। तो जीवनानंद दास है इनके कवि, जो कि बंगला के सर्वाधिक सम्मानित व चर्चित कवि थे। ठीक है ने, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बंगला के सर्वाधिक सम्मानित व चर्चित कवियों में से एक कौन से कवि हैं? तो हो जाएगा जीवनानंद दास। ठीक है, बंगला के सर्वाधिक सम्मानित व चर्चित कवि कौन है? जीवनानंद दास। जीवनानंद दास का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कब हुआ था? 1899। तो बंगाल के जीवन में रच बसकर उसकी जड़ों को पहचाना। ये कवि चूंकि बंगाल के कवि थे, इसी वजह से वहां के जीवन में रच बस करके उसकी जड़ों को पहचाना। बंगाल के बहुत एकदम नजदीक से देखा उन्होंने, क्योंकि वहीं के कवि थे ये। और इनका निधन हो गया था 1954 ईस्वी में, मात्र 55 साल की उम्र में। कोई दुर्घटना हुआ होगा उसी से। तो निधन हुआ था सन 1954 ईस्वी में, और उस समय इसका उम्र था सिर्फ 55 साल। इनका काव्य संकलन है झरापलक, धूसर, पांडुलिपि, वनलतासेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार, तिमिर। जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। ठीक है, ये इनका काव्य संकलन जो इनके निधन से पहले प्रकाशित हुआ था। यानी 6 काव्य संकलन ऐसा है जो इनके निधन से पहले प्रकाशित हो चुका था। उसमें है झरापालक, धूसर, पांडुलिपि, वनलतासेन, महापृथ्वी, सातटी, तारार, तिमिर, जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। और इनके निधन के बाद जो कुछ काव्य संकलन प्रकाशित हुआ, जैसे रूपसी बंगला, बेला, अबेला कालबेला और मन विहंगम, आलोक पृथ्वी। ठीक है, ये सब निधन के बाद प्रकाशित हुआ था। तो निधन के बाद कौन सा हुआ था? रूपसी बंगला, बेला, अबेला कालबेला, मन विहंगम, आलोक पृथ्वी। ठीक है, वनलतासेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की उपाधि दी गई थी। किसको? वनलता सेन को। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता कौन सी थी? तो वनलता सेन। क्या होगा? वनलता सेन। एक और नोट पॉइंट है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा वनलता सेन को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था वनलता सेन को। ठीक है, चूंकि ये लौट कर आऊँगा फिर बंगाली कवि थे जीवनानंद दास, तो बंगाली भाषा में लिखे थे। तो इनका हिंदी रूप में भाषांतरण किया था प्रयाग शुक्ल ने। किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने, जो कि समकालीन कवि थे। ठीक है, तो लौट कर आऊँगा फिर का जो है भाषांतरण किसने किया था? प्रयाग शुक्ल ने। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, लौट कर आऊँगा फिर के भाषांतरण किसने किया था? तो प्रयाग शुक्ल। ठीक है, अब कविता के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो इस नश्वर, नष्ट होने वाला नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने की लालसा, मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आया। यानी मरने के बाद वह एक बार फिर से कवि जो है बंगाल की उस पावन धरती पर जन्म लेने की लालसा रखता है या इच्छा रखता है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही सब पढ़ेंगे और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।